जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक डेविल्स ने जीरो सिटी के अंदर आकर दोनों एम्परर्स को बचा लिया था और अब वो मीटिंग करने लगे थे। मीटिंग के अंदर टैंग शैंग ने मार्शल सोल हॉल की कमजोरी के बारे में कहा था कि मार्शल सोल हॉल का फाउंडेशन वीक है, उनके पास फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की कमी है। इस कमी की वजह से वो हमारे फार्म्स और माइंस पर हमला कर रहे हैं। उनके पास अभी पावर्स और फाइनेंस का स्टॉक बहुत कम है और इस बात का हमें फायदा उठाना है। वुहान एम्पायर को हराने की एकमात्र कुंजी अब यही है कि हमें युद्ध को लंबा खींचना होगा। हमें युद्ध में उन्हें हराना नहीं बल्कि युद्ध में उन्हें खड़े रखना है। धीरे धीरे जब उनकी सप्लाईज कम हो जाएंगी तो वो खुद हार जाएंगे। अब फिर टैंग शैंग ये कहता है कि हमें जीरो सिटी की कल की जीत को देखते हुए जीरो सिटी को अपना बेस बनाना चाहिए और जीरो सिटी से ही अपने ट्रूप्स भेजने चाहिए। मार्शल सोल हॉल ने जो जगह हमारी कैप्चर कर रखी है, सबसे पहले हम उन्हें आजाद करवाएंगे और वहाँ उन जगहों पर हम ट्रूप्स की एक इन्वेंट्री लाइन बिछाएंगे। उसके बाद हम वैन लॉन्ग नाम के शहर पर हमला करेंगे और वुहान एम्पायर की वीकनेस पर चोट मारेंगे। ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और एम्परर जू जिंगलो एम्पायर के एम्परर को इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का हेड बना देता है, क्योंकि उन्हें वॉर का ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो ट्रूप्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जिंगलो एम्पायर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एम्परर जू एक तरह से अपनी सेना और अपनी जीरो सिटी उनको दे रहे थे और ये बहुत बड़ी बात थी। सभी एल्डर्स भी इस बात से एग्री करने लगते हैं और फिर एम्परर जिंगलो एग्री कर जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, मैं जरूर इसको पूरा करूंगा और बॉर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव करूंगा। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ दिनों तक दोनों देशों की सेना को एक दूसरे से मिलने का टाइम देना चाहिए और इन दिनों तक हमें अटैकिंग के प्लान सोचने चाहिए। अब एम्परर जू टैंग सेक्ट एजिलिटी हॉल के जासूस को अलर्ट रहने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आसपास की खबर लानी है और गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी करनी है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ऐसी वॉर से है जिसमें आसपास की लोकेशन का एडवांटेज उठाते हुए वॉर की जाए। अब दोनों एम्परर आपस में हाथ मिला लेते हैं और अब वो दोनों ही अपने देशों को बचाने का संकल्प लेते हैं। अब मिस्टर दाई एम्परर जू बेंग को ग्रीट करके उनसे कहते हैं कि श्रेक डेविल्स वॉर के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन श्रेक डेविल्स का बॉस होने के नाते मुझे श्रेक डेविल्स की तरफ से कुछ कहना है। टैंग शैंग क्योंकि सी गॉड का अब उत्तराधिकारी है, इसलिए उसे अपने दोनों टेस्ट पूरे करने हैं और उन टेस्ट के लिए हमें अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। टैंग शैंग भी फिर कहता है कि टेस्ट पूरे करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मुझे जीरो सिटी के बॉर्डर्स और फ्रंट लाइन की चिंता है। पहले फ्रंट लाइन में जो तनाव बना हुआ है वो शांत हो जाए, फिर हम टेस्ट के बारे में सोच लेंगे। यानी टैंग शैंग अभी वॉर के बारे में ही सोचना चाहता था, लेकिन कैटगर्ल उसे समझाती है और कहती है कि यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमें अभी युद्ध के हालात नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता कि बीबी डोंग अपना कौन सा पत्ता कब दिखा दे। यानी वो ये कहना चाह रही थी कि अभी हमें ये नहीं पता कि बीबी डोंग के पास अभी कितने सोल मास्टर्स हैं और कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए हमें खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और जल्द से जल्द गॉड लेवल को अचीव करना होगा। और फिर निंग रोंग रोंग भी आगे आकर टैंग शैंग से कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम अभी अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करो। अब एम्परर जू भी कह देते हैं कि हम टैंग शैंग के गॉड बनने तक का वेट करेंगे, यानी वो टैंग शैंग को अब अलविदा कह रही हैं। अब इसके बाद हमें टैंग शैंग को जाता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही हमें जीरो सिटी का पूरा ओवरव्यू दिखाया जाता है। सभी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सभी से अपना अपना काम कर रहे थे। टैंग शैंग और जीवो ने अब अपना भेस बदल लिया है और वो दोनों अब सबसे अलविदा ले रहे हैं। अब इसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।